चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखे, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परेशान किसानों का नासिक से मुंबई के लिए 175 किलोमीटर तवील मार्च जारी है। इस दरमियान मार्च में शामिल कुछ खवातीन समेत कम से कम 40 किसान बीमार पड़ गए हैं। किसानों का शिंदे हुकूमत के साथ दूसरे दौर का मुज़ाकरा भी होना है, जिससे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इस दरमियान पदयात्रा कर रहे किसानों के तर्जुमान PS प्रसाद ने कहा कि मार्च में शामिल कई लोग गर्मी के सबब जिस्म में पानी की कमी वाली अलामतों के साथ चक्कर आना, सर दर्द, कमज़ोरी वगैरह से मुतासिर हैं। कई लोगों के पैरों में जख्म भी आ चुके हैं। इधर गुज़श्ता 9 महीने से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर तनाज़ा जारी। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालती उज़्मा ने दोनों फ़रीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है और सभी मुंतज़िर हैं कि फ़ैसला किसके हक़ में आता है। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात को फिल्मसाज विवेक अग्निहोत्री को हिदायत दी है कि वो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए माफ़ी मांगने के लिए 10 अप्रैल को हाजिर हों। ख्याल रहे कि अग्निहोत्री ने पिछले साल दिसंबर में अपने रिमार्क्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से माफ़ी मांगी थी। इधर नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी फौज का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हादसा मंडला पहाड़ी इलाके के पास हुआ है। उसकी खबर मिलते ही पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि बाद में दोनों पायलट के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई। गुवाहाटी के PRO डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि बोमडेला के पास एक ऑपरेशनल चीता हेलीकॉप्टर का राब्ता आज सुबह तकरीबन 9:15 में ATC से टूटने की खबर मिली थी। नाज़रीन गिरामी, इधर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरकान ने जुमेरात को राज्यसभा में लगातार चौथे दिन शोरगुल और हंगामा किया, जिसकी वजह से ज़रूरी कागजात मेज़ पर नहीं रखे जा सके और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध 15 मार्च 2023 को जमुना के सैलाबी मैदानों में वाक़ JJ क्लस्टर के रिहायशियों को 3 दिन के अंदर अपनी झुग्गियों को खाली करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी हिदायत की है कि वो 3 दिन के बाद इन्हिदाम के अमल को आगे बढ़ाए। मुताल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी इन्हिदाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत दी गई है। इधर अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे मुबैना तौर पर लापता हैं। बुध के रोज़ भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सका कि आखिर वो बच्चे कहाँ हैं। प्रयागराज के चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस ताल्लुक से समाअत हुई, जहां अदालत ने धोमनगंज पुलिस के जरिए सील बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट वापस लौटा दी। अदालत ने पुलिस से दोबारा वाज़ेह रिपोर्ट मांगी और कहा कि पुलिस साफ तौर पर बताए कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। अब अदालत इस मामले की अगली समाअत 17 मार्च को करेगी। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लगातार बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताज़ा खबर है कि उनके करीबी और साबिक वज़ीर सेहत दीपक सावंत ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से मजीद एक मजबूत लीडर ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस दौरान शिंदे ने कहा कि हम सावंत का पार्टी में इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें फ़ायदा होगा। उधर नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इलेक्शन में 1 साल से ज़्यादा का वक्त रह गया है, लेकिन BJP ने अभी से तैयारी तेज़ कर दी। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीत यकीनी बनाने के लिए BJP मुस्लिम वोटरों को राग़िब करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ रही है। ये मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिल रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, फीडबैक यूनिट केस, CBI ने जासूसी के मामले में दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मुताबिक फीडबैक यूनिट केस में सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मनीष सिसोदिया को CBI की 26 फरवरी को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया था। इधर नाज़रीन गिरामी, आष्टा के दारुल बयाना की पुलिस ने बुध के रोज शहरियों को मुतला किया कि गिरजाघरों पर हमले के खतरात के पेश नज़र शहर में बतौर हिफाजत इक़दाम गश्त बढ़ा दिया गया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए बयान में पुलिस का कहना है कि आष्टा के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर को बयाना में एक शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से एक हमले की मनसूबाबंदी के इशारे मिले हैं और इसलिए इस वक्त आप बड़ी तादाद में पुलिस वालों को खास आलात के साथ गश्त करते हुए देखेंगे।
इधर नाज़रीन गिरामी आइंदा माह यानी अप्रैल में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। वज़राए दिफा की मीटिंग दिल्ली में होगी, जबकि वज़राए खारिजा की मीटिंग में गोवा में होनी है। दिल्ली में मुनक़िद होने वाली वज़राए दिफा की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को दावतनामा भेजा है। दरअसल SCO की वज़राए दिफा की मीटिंग के लिए सभी रुकन ममालिक को रस्मी तौर पर दावतनामा भेजा गया है। SCO के ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। फिलहाल हिंदुस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है। उधर तुर्क अजला शानली अरफा और अदायामान में सैलाब के बाद हलाकशुदगान की तादाद 14 हो गई है। वज़ीर दाखिला सुलेमान सोलेम ने गुज़िश्ता रोज़ सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में ये तफसीलात फराहम की और फरमाया कि अरफा में 12 और 2 अफराद अदायामान में हलाक हुए, जबकि 5 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को पाबंदियों की एक ऐसी जंग का सामना है जिसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सदर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग के आगाज़ के बाद पहली दफ़ा दारुल-हुकूमत मॉस्को में कारोबारी हल्के के साथ बड़े पैमाने पर इजलास किया। इधर तुर्क रियासतों की तंजीम के इजलास के आगाज़ पर सदर एर्दोगान ने शरीक सरबराहान ममलिकतों के साथ ग्रुप फोटो उतरवाए हैं। इजलास की मुनाकिदा हाल में 16 आदद तुर्क रियासतों के परचम लहराए गए हैं। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि ज़ल्ज़लों के बाद सबसे पहले तुर्क वस्ती रियासतों ने हमारी खबरगिरी की और इमदाद पहुँचाना शुरू की। हमारी कौम एहसान कभी नहीं भूलेगी। उधर नाज़रीन गिरामी अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को अक्सर अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक और नफरत का सामना करना पड़ता है। वज़ीर खारिजा ब्लिंकन ने कहा कि हर शख्स को हर जगह फ़िक्र, ज़मीर, मजहब और अक़ीदे की आज़ादी का हक़ हासिल है। इसमें अपने अकायद को तब्दील करने या मानने की आज़ादी भी शामिल है। हर फर्द को इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर दूसरों के साथ अवामी या निजी तौर पर इबादत, अमल, तालीमात में अकायद को ज़ाहिर करने की आज़ादी भी मौजूद है। इधर अमरीकी ड्रोन तैयारा गिरने के बाद बहर असवद में कशीदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अमरीकी यूरोपीय फोर्स कमांड ऑफिस की जारी करदा तहरीर बयान में कहा गया कि रूस के वो SU-27 तैयारों ने बहर असवद में अमेरिका की MQ-9 ड्रोन तैयारी की परवाज़ में मुदाखलत की और रूसी तैयारों में से एक ने ड्रोन के टकराने के बाद ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों में गिर गया है। बयान में दावा किया गया कि रूसी तैयारों ने गैर पेशावराना शक्ल में मॉनिटरिंग परवाज़ करते ड्रोन का रास्ता काटा है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी उमूर की मुआयनाकारों ने बताया कि लीबिया के एक ऐसे मकाम से जो हुकूमत कंट्रोल में नहीं, तकरीबन 2.5 टन खाम यूरेनियम गायब हो गया है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के एक बयान में कहा गया इस गुमशुद का एक मुआयने के दौरान हुआ। उनका यह भी कहना है कि असल में मुआयना पिछले साल होना था, लेकिन इलाके की सलामती से मुतालिक सूरत हाल की वजह से उसे मुलतवी करना पड़ा था और बिलाखिर ये मुआयना मंगल के रोज़ किया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर जनूबी कोरिया के सदर योन नुयोस्क बेवल अपनी अहलिया किम की ही के साथ आज सरकारी दौरे पर जापान पहुंच गए हैं। सदर योन सिक बेवल ने जापान में अपनी 2 रोज़ा मसरूफियात का आगाज़ दारुल हुकूमत टोक्यो में सरबराह इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कशिदा फोमियो के साथ मुलाकात से किया। उधर नाज़रीन गिरामी, अमरीकी इंतज़ामिया ने तुर्किया को F-16 तैयारों की फ़रोख्त के बारे में एक नया बयान दिया है। पेंटागन में सवालों को जवाब देते हुए सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि तुर्किया नेटो का एक अहम इत्तेहादी मुल्क है। हमारे इससे काफ़ी गहरे ताल्लुकात मौजूद हैं जिन्हें बरकरार रखने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाना होगा। ऑस्टिन ने कहा कि नेटो अरकान के दरमियान हम आहंगी का तसलसल जारी रखने की कोशिश जारी रखी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु में चिकपेटे हल्के से यूसुफ शरीफ उर्फ KJ बाबू की टीम ने ऐलान किया है कि उनके लिए 1000 रज़ाकारों की ज़रूरत है ताकि उनके जितने भी इमदादी काम और तरक्याती काम हो रहे हैं उसको फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लागू होने से पहले मुकम्मल किया जाए। जाहिर सी बात है कि जब इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लागू होता है तो उस वक्त आप जो है उतनी हद तक अपनी रकम खर्च कर सकते हैं जितनी रकम की जो है हद मुकर्रर की जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। यही वजह है कि उससे पहले ही वो अपनी सारी तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर जो है अपनी तकमील को पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से 1000 रज़ाकारों की ज़रूरत है। दोपहर के खाने के साथ 15,000 रुपये माहाना तनख्वाह दिए जाने की बात यूसुफ शरीफ की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से की गई है। इस सिलसिले में चूँकि कई घरों पर जो है सिलेंडर की तकसीम भी मुकम्मल तौर पर पहुंचाना है, इस वजह से एक नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप लोग रब्ता करके पूरी तरह से इस सिलसिले में अपने लिए, अगर आप बेरोज़गार हैं तो भी इस टीम में शामिल होकर के पूरी तरह से आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर जो दिया गया है वो नंबर नोट कर लें, 9845070999। एक बार फिर सुन लें, 9845070999। इस पर आप कॉल करेंगे तो उस वक्त जो है आप मज़ीद तफसीलात हासिल कर पाएंगे कि जो है KJ बाबू चिकपेट असम्बली हल्के की टीम के लिए 1000 रज़ाकारों की क्यों ज़रूरत है और आप उसमें शरीक हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार